अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ट्रस्ट इन गॉड, यानी भगवान पर विश्वास करो। क्यों? इस दुनिया को ईश्वर ने ही बनाया है। सबसे पहले हमें भगवान के हर बात का उनको थैंक्स बोलना चाहिए, धन्यवाद अदा करना चाहिए और उन पर विश्वास भी करना चाहिए कि हमारे ऊपर कैसी भी मुसीबतें आ जाए तो वह हमारी हमेशा रक्षा करेंगे। क्यों? जिस तरह से हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें ना कोई दुख तकलीफ़ दे सकते हैं और ना ही हमें देख सकते हैं, वो हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जो गॉड है वो तो पूरी दुनिया के ही परमपिता परमेश्वर है, तो वह भी हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसका थॉट है, व्हेन ट्रबल कम्स फोकस ऑन गॉड्स एबिलिटी टू केयर फॉर यू। जब मुसीबतें आए तो भगवान की योग्यता पर विश्वास करो कि वह किस तरह से तुम्हारी रक्षा करेंगे। वह हमेशा आपकी रक्षा के लिए रेडी रहते हैं। इसके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। गॉड पुट्स अस थ्रू डिफ़िकल्टीज टू मेक अस वर्दियर। भगवान हमें दिक्कतें क्यों देते हैं? कि जिससे हम उनसे निकल कर अच्छे योग्य बन सकें। जिस तरह से सोना आग में डलकर ही निखर आता है, उस तरह से जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं तभी हमें हर खुशी का, हर सुख का एहसास होता है। इफ़ वी फील टू वीक एंड ट्रबल्ड वी शुड ट्रस्ट गॉड, ही विल मेक एवरीथिंग गुड अगेन। अगर हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करें या मुसीबत में महसूस करें तो हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए कि वह हमारे दोबारा सब कुछ अच्छा कर देंगे। God never deserts his children. He stays on even if everyone else goes away. भगवान कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि जब सब जने साथ छोड़ दें तो तब भी वह हमारे हमेशा साथ ही होते हैं। God is mightier than the mightiest of our difficulties. भगवान हमारी हर मुसीबत से बड़े हैं, है ना? वे हमें उन मुसीबतों से निकालेंगे। हमारी मुसीबतें तो प्रॉब्लम्स हैं वो तो बहुत छोटी छोटी है, लेकिन गॉड जो है इतने महान है कि सारी मुसीबतें ही उनके सामने हमें बिल्कुल छोटी छोटी लगती हैं। ही हु लव्स अस ऑल एंड टेक केयर ऑफ अस विल ऑलवेज नो व्हाट्स बेटर फॉर अस। वह हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारी केयर भी करते हैं और ये भी जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। इसे बहुत अच्छी कहानी के थ्रू बताया गया है। आपने भक्त प्रहलाद की कहानी तो सुनी हुई होगी, इसको और अच्छी तरह से हम डिटेल में पढ़ेंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ किंग नेम हिरण्यकश्यप। एक बार की बात है कि एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। आफ्टर मेडिटेशन एंड पेनेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स he had received a boon that he would not die either during the day or night, either inside his house or outside, and either by a metallic weapon or a wooden gun. कई सालों की तपस्या के बाद और अपने आप को बहुत कठोर दंड देने के बाद उसे भगवान से यह आशीर्वाद मिला था कि उसकी जो मृत्यु है ना दिन को होगी ना रात को होगी, ना उसके घर के अंदर होगी ना घर के बाहर होगी, ना किसी धातु के हथियार से होगी ना ही किसी लकड़ी के हथियार से। ऑल्सो ही कुड नॉट बी किल्ड बाय आइदर अ मैन और एन एनिमल। और ना ही वो किसी इंसान के द्वारा मारा जाएगा और ना ही किसी जानवर के द्वारा। ड्रंक ऑन द पावर दैट दिस बून गेव हिम, हिरण्यकश्यप lived a reckless life and treated his people ruthlessly. अपनी इस पावर के कारण जो उसे आशीर्वाद मिला था, उसे इतना घमंड आ गया था कि वह लोगों को तकलीफ़ देने लगा, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगा था। His son प्रहलाद however was his opposite. उसका एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद, वो उसके बिल्कुल ही अपोजिट था, यानी उल्टा था। A great devotee of Lord Vishnu, Prahlad always chanted God's name and had full faith in his powers. वह भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था और हमेशा भगवान का नाम ही पुकारता रहता था और उसे उनकी शक्तियों पर पूरा विश्वास भी था। Hiranyakashipu was quite scornful of his son's way and resented the fact that he chose to worship God when his own father was so powerful.
हिरण्यकश्यप अपने बेटे के इस तरीके से कि वह उनकी आज्ञा नहीं मानता हमेशा नाराज़ रहता था कि उसने भगवान की ही पूजा करना क्यों चुना, जबकि उसके पिताजी खुद इतने शक्तिमान हैं, इतने पावरफुल हैं। बट प्रहलाद्स डिवोशन फॉर विष्णु वॉज अनशेकेबल इवन इन द फेस ऑफ हिरण्यकश्यप्स हरेसमेंट एंड एट्रोसिटीज़। लेकिन भगवान प्रहलाद का जो विश्वास था भगवान विष्णु के प्रति वो बहुत ही अटूट था। हिरण्यकश्यप ने कई बार उसके ऊपर अत्याचार किए, उसे बहुत तरह की तकलीफ़ें दी, लेकिन फिर भी उसका विश्वास अपने विष्णु भगवान पर अटूट था। वंस हिरण्यकश्यप वॉज सो एंग्री दैट ही हैड हिज सन थ्रोन इनटू बॉइलिंग ऑयल बट प्रहलाद केम आउट ऑन अनहर्ट। एक बार हिरण्यकश्यप को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे उबलते हुए तेल में डलवा दिया, लेकिन प्रहलाद को कोई भी चोट नहीं लगी और वह उसमें से आराम से निकल आया। ऑन अनदर ओकेजन ही हैड द बॉय थ्रोन ऑफ अ क्लिफ एंड येट अनदर टाइम इनटू अ फायर। और एक बार तो उसने उसे पहाड़ी से नीचे गिराया और दूसरी बार उसे आग में भी फेंकने की कोशिश की। दिस मेड बट गॉड सेव्ड प्रहलाद ईच टाइम। लेकिन भगवान ने हमेशा प्रहलाद की हर बार रक्षा की। दिस मेड हिरण्यकश्यप इवन एंग्रियर। इस बात से हिरण्यकश्यप को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। वन इवनिंग ही आस्क्ड प्रहलाद। एक शाम को उसने प्रहलाद से पूछा, यू से दैट योर गॉड विल प्रोटेक्ट यू। तुम बोलते हो कि तुम्हारे भगवान रक्षा करते हैं। कैन यू शो मी वेयर ही इज़। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि वो कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, गॉड इज़ एवरीवेयर। भगवान सब जगह है। प्रहलाद वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ पिलर, सो द किंग आस्क्ड, इफ़ योर गॉड इज़ एवरीवेयर, इज़ ही इन दिस पिलर? प्रहलाद जो था एक खम्बे के पास में खड़ा हुआ था। तो राजा ने, उसके पिता ने जो थे, उन्होंने उससे पूछा कि अगर भगवान सब जगह हैं तो वो क्या इस पिलर में भी, इस खम्बे में भी हैं? प्रहलाद ने जवाब दिया, यस, हाँ। ऑन हियरिंग दिस द किंग गॉट एंग्री एंड ब्रोक द पिलर इनटू हाफ। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने उस खम्बे को आधा तोड़ दिया। Soon Lord Vishnu emerged from the pillar in the avatar of Narsimha, half human and half lion. जल्दी ही भगवान विष्णु उसमें से, उस खम्बे में से नरसिम्हा के अवतार में प्रकट हुए। हाँ, उनका आधा शरीर तो इंसान का था और आधा शरीर उनका शेर का था। Since it was evening, और उस समय कौन सा समय था? शाम का समय था। It was neither day nor night, ना तो वो दिन का समय था ना ही रात का। He lifted the king and took him to the threshold of the palace. उसने राजा को उठाया और वह उसके महल के दहलीज पर, यानी जहाँ एंट्रेंस होती है वहाँ पर ले गया। Now it was neither inside nor outside the palace. अब यह ना तो महल के अंदर की जगह थी ना ही बाहर की जगह। He placed the king on his lap and tore him with his claws. उसने राजा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने पंजों से उसको पूरा फाड़ दिया। That was a death by neither a metallic nor a wooden weapon. ये जो उसकी मृत्यु हुई थी ना तो किसी धातु के हथियार से हुई थी ना ही लकड़ी के हथियार से। देखो, उस समय जब इसको मारा गया ना तो दिन थी, ना तो सुबह का समय था, ना रात का समय था, ना ही किसी धातु के हथियार से मरा, ना लकड़ी के हथियार से, और ना ही किसी इंसान ने मारा और ना ही उसे किसी जानवर ने। ये क्या था? ये सब था प्रहलाद का अटूट विश्वास, जिसने भगवान को उस एक खम्बे में से भी प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। तो हमें भी अपने गॉड पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि हम जब मुसीबत में होंगे तो वह हमें ज़रूर हमारी रक्षा करेंगे।